नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ और खास खबरों के साथ। तो बीजेपी की पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर उनके जीवन पर किताब राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर लिखी है, जिसका आज लोकार्पण बिहार विधान परिषद सभागार में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किया गया। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी ने अपने विचारों को भी साझा किया। तो राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर के किताब का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में बेहद बेहतर काम किए हैं। राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर किताब का लोकार्पण किया गया। बिहार के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। और मुझे लगता है कि इसका जो सब टाइटल है, उसका जो नीचे जो टाइटल दिया गया है, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, वो ऐसा होना चाहिए था, राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक, क्योंकि और कहाँ जाना ही नहीं है। समाजवाद जो है वो राष्ट्रवाद में ही समाहित है, ऐसी हमारी धारणा है। समाजवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हम जब यहाँ देखते हैं कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, वो तो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, भारत था ही यहाँ। और वहाँ उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद जब हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए जाने वाले थे, तो पूरा विश्व हमारे यहाँ देख रहा था कि यह देश कुछ अलग से हमको अपनी पहचान सबके सामने रखेगा। बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने सासाराम, बिहार शरीफ और अन्य जगहों पर हिंसक झड़प के सवाल पर कहा कि ये पहली दफा नहीं है कि बिहार में कोई दंगा भड़का हो। अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के दंगे होते रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उस पर कंट्रोल किया। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से तक कर दी। कहा कि गांधी देश के नेता थे, कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए देश में उनकी एक अलग ही पहचान थी। देखिए, हर एक व्यक्ति को जो लोग सोच उसका लोगों की अपनी अपनी होती है। किसी को गिलास जो है आधा भरा हुआ दिखता है और किसी को गिलास आधा खाली दिखता है। जिसको गिलास आधा खाली दिखता है उसके लिए हम लोगों के पास कुछ प्रश्न नहीं है। नीतीश कुमार ने इन 17 वर्षों में मिल्लत के साथ इस प्रदेश में एक भी राइट नहीं होने दिया अपने शासनकाल में। तो ये इस बात को प्रमाणित हमें ओवैसी से और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल और नीतीश कुमार का काम करने का तरीका कैसा है। इससे हमें किसी से सर्टिफिकेट, दूसरे देश प्रदेश के लोग नीतीश कुमार के कार्य का अनुकरण करते हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार जो योजना बिहार सरकार लागू करती है नीतीश जी के नेतृत्व में, उसका अनुकरण और उसका अनुसरण भारत सरकार से लेकर राज्य की दूसरी सरकारें करती है। इसलिए हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जहां तक परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर अगर हुई बिहार शरीफ में या सासाराम में, उस पर पूरी सरकार की पैनी नजर। तो बिहार के मोतिहारी में मुंबई के एक सामाजिक संस्था ने 10 युवतियों को यहां ऑर्केस्ट्रा संचालक से मुक्त कराया। सभी यहां पर लड़कियां जो हैं वो नाबालिग हैं। दरअसल मुंबई से संचालित होने वाली सामाजिक संगठन रेस्क्यू फाउंडेशन को सूचना मिली कि देश के अलग अलग राज्यों की लड़कियों को बहला फुसलाकर बंधक के तौर पर मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा में यहां पर डांस कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर अवैध कार्य भी उनसे कराए जा रहे हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी संस्था द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण संस्थान को दी गई और उसी के बाद यहाँ पर उसी के आधार पर मुंबई की संस्थान रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंची और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो लड़कियां, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उन्हें आजाद कराया गया। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। मैं मिशन मुक्ति फाउंडेशन का डायरेक्टर हूँ।
हमारे पास कुछ दिन पहले एक गुप्त सूचना मिली थी कि मोतिहारी के कोटवा क्षेत्र में कुछ नाबालिग लड़कियों को पश्चिम बंगाल और नेपाल से बहला बुला कर ला करके ऑर्केस्ट्रा में असली नृत्य कराया जा रहा है, जिसके क्रम में हमने हमारी सहयोगी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन की त्रिवेणी आचार्य मैडम है प्रेसिडेंट, इनसे बात करके सहयोग दोनों जॉइंट ऑपरेशन चला करके हमने इसका इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सत्यता पाई गई, जिसके बाद तुरंत हमने एनसीपी सर के माननीय अध्यक्ष है श्री प्रियंक कानगो जी, उनके संज्ञान में मामला लाया गया, जिसके बाद तुरंत उन्होंने एसपी मोतिहारी साहब को डायरेक्शन इशू करते हुए रेस्क्यू में सहयोग करने का आदेश दिए। जिसके बाद आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में महिला थाना और टाउन थाना और SC/ST थाना कोटवा थाना के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके एक बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें कि टोटल 10 नाबालिग लड़कियों को और 2 लोगों को हिरासत में लेकर के 10 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो बिहार के आपको बता दें कि पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था बिल्कुल नहीं दिख रही है। रामनवमी के महापर्व कार्यक्रम में विधि व्यवस्था को संभालना था, लेकिन मुख्यमंत्री से नहीं संभाला गया। दरअसल आज पटना में यहाँ पर पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, सिर्फ वोट बैंकिंग की यहाँ पर प्रकाष्ठा ही नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रमजान के महीने में इफ्तार के नाम पर सियासत कैसे होती है, इसकी झलक जेडीयू के विधान पार्षद खालिद अनवर के दावत इफ्तार में नजर आई, जहां जेडीयू के एमएलसी ने अपने इफ्तार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया था। उनके लिए ही लाल किले जैसे मंच को यहां पर तैयार करवाया गया था। मैसेज ये दिया जा रहा था कि लाल किले पर झंडा फहराने की बारी अब नीतीश कुमार की है। तो इफ्तार दावत में यहाँ पर नीतीश कुमार पहुंचे थे। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं। इफ्तार के सहारे यहाँ पर सियासत जमकर नजर आई। लाल किले जैसा यहाँ पर बनवाया गया था मंच और यहाँ पर नीतीश कुमार को एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया था। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पूरे उसमें ये यहाँ पर मैसेज दिया गया साफ तौर पर कि अब बारी यहाँ पर नीतीश कुमार की है झंडा फहराने की। नीतीश कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन के एक एक लोग जांच में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर अब शांति है। नालंदा और सासाराम दोनों जगहों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि सीएम ने यह भी बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम नहीं था। आपको बता दें कि बिहार में रामनवमी के मौके पर हिंसा के मामले सामने आए थे। इसके बाद सीएम ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बिहार में हिंसा करवाई गई है। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि हिंसा की जांच लगातार जारी है। साथ ही जांच के बाद हिंसा का सच भी सबके सामने होगा और लोगों को जल्द ही हिंसा के बारे में जानकारी मिलेगी कि आखिर यह हिंसा क्यों हुई, यह हिंसा कैसे हुई और इस हिंसा हिंसा पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। कुछ लोगों ने जानबूझकर अशांति पैदा की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान होने की यहाँ पर जनता को जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में सबके सामने होगा कि आखिर ये हिंसा कैसे हुई, ये हिंसा किसने कराई और इस हिंसा को कराने के पीछे कौन कौन से लोग शामिल है। माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की गई है लोगों की तरफ से, कुछ खास लोगों पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश लोगों ने की है वो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी आते हैं हमको समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग का आदत है, आप जान रहे हैं। आई जो अभी आप बोल रहे हैं, कितना दिन से राजनीति में जी, हम लोग कितना दिन से राजनीति में, सोचिए। ये लोग कै दिन के हैं, कहाँ पर कुछ हो रहे हैं।
इन लोगों का कुछ है, अब पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था, कितना बढ़िया से काम किया था। अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी, कि सब चीज पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहां भी अच्छा काम होता उसकी। वहीं यूपी के बाराबंकी में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। वहीं गेहूं की फसल जलने से इलाके में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इलाके में हड़कंप मच गया, गेहूं की फसल में यहां पर आग लगी, जिसके बाद आसपास के लोगों में भी यहां पर डर देखा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस को जानकारी दे दी गई है और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। अब खबर मोतिहारी से है, जहां पर सांड ने एक व्यक्ति को मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि यहां पर सांड का आतंक लगातार बना हुआ है। लोग इससे बड़े ही डर के माहौल में जीते हैं। दरअसल युवक का नाम यहां पर राम बालक सिंह था। वो मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घूम रहे आवारा और खूनी सांड ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह से जान बचाने के लिए वो बगल के एक घर के आंगन में छुप गया, लेकिन सांड उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हाँ, हम लोगों का यही मांग है प्रशासन से कि या उस सांड को मार दिया जाए और नहीं तो उसका कोई व्यवस्था कर, नहीं तो कितना हत्या होगा हमारे गांव में कोई नहीं जानता। राम बालक सिंह को खेद कर ले जाकर रूम में पटक कर मुआ दिया। और अब खबर सहरसा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सिमराहा वार्ड संख्या 35 में और 30 में यहां पर एक विवाहिता को जबरन जहर खिलाकर मारने का मामला सामने आया है। जी हां, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आपको बताते चले कि घटना मंगलवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के यहां सिमराहा की है। घटना को लेकर विवाहिता के परिजनों ने सदर थाने में आवेदन देकर आरोपित पति पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के भाई यहां पर सौर बाजार थाने में भी पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को जानकारी दी और अपनी बहन आयुषी प्रिया की शादी साल 2011 में करने की यहां पर बात की। उन्होंने कहा कि साल 2011 में बहन की शादी हुई थी, जिसके बाद से ही घर में लगातार कलेश बना रहता था और अब उसकी बहन को जबरदस्ती जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए, इसी के साथ खास खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।